गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों लास्ट टाइम हमने आपको एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन 23 तक आपको कंप्लीट करा दिए थे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 24 और 25 रह गया है। आज इसी जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, हमारे प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाएंगे और एनसीईआरटी के बुक भी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो यहाँ से स्टार्ट किया था उसको मैंने पूरा एंड तक मैंने उसे साथ खत्म किया। तो प्यारे बच्चों, 24 और 25 आज करके इस एनसीईआरटी की बुक को ही खत्म कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम इधर टाइम। प्यारे बच्चों, एक डाई है, उसे फेंका जाता है 2 बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम इधर टाइम। 5 की आने की प्रोबेबिलिटी एक भी बार ना हो, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमसे पूछे हुए हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, डाइस हमारा है और इसे 2 बार फेंके जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, इसमें पूछा हुआ है प्यारे बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में 5 विल नॉट कम इधर टाइम। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि 5 कितने बार आ सकते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों 5 कितने बार आ सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाएंगे कि 5 कितने बार आएंगे, फिर हम टोटल में से 5 को, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे 5 होंगे उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे आ जाएंगे 5 विल नॉट कम इधर टाइम। तो प्यारे बच्चों, टोटल आउटकम्स हमारे 36 हो जाएंगे। क्योंकि डाइस हमारे 6 है प्यारे बच्चों, ये 36 2 बार हमने डाइस को उछाला है प्यारे बच्चों। ये है हमारे 1 5। प्यारे बच्चों, 5 आने के चांसेस क्या है जब हम डाइस को फेंकते हैं। तो 2 5 3 5 4 5 4 5 5 5 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। प्यारे बच्चों, जब हम डाइस को 2 टाइम्स उनको फेंकते हैं तो 5 आने के चांसेस हमारे हैं। एक बार पहले डाइस में हो सकता है 1 आया, दूसरे में 5 आ जाए, सेकंड में, फर्स्ट में डाइस में सेकंड आ जाए, सेकंड डाइस में 5 आ जाए। ऐसे ही प्यारे बच्चों 3 5 है, 4 5 है, 5 5 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। तो प्यारे बच्चों, हमारे 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, इन्होंने पूछा हुआ है कम से कम एक बार 5 तो आए ही आए। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपॉन टोटल आउटकम हमारे 36 है। ये हमारे आंसर हो जाएंगे सेकेंड के। अब प्यारे बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन ये आसान हो गया। अब इन्होंने पूछा हुआ है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। प्यारे बच्चों, 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्यारे बच्चों, 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 11 है और ना आने की प्रोबेबिलिटी 5 नॉट कम। इनके प्रोबेबिलिटी हमारे हो जाएंगे टोटल आउटकम्स माइनस नंबर ऑफ 5 विल नॉट आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स हमारे 36 है, माइनस नंबर ऑफ 5 विल नॉट कम अप, वो हमारे कितने हैं 11, अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे 36 है, 5 25 अपॉन 36। प्यारे बच्चों, फर्स्ट का हमारा ये आंसर है 25 अपॉन 36। प्यारे बच्चों,
मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following arguments are correct and which are not correct, and which are not correct. Give reason. Give reason for your answer. For your answer. क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, if two coins if two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes. Three possible outcomes. Two heads, two heads, two tails, or one of each, or one of each. Therefore, for each of these outcomes, for each of these outcomes, the probability is 1/3. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट। प्यारे बच्चों, हमें दो आर्गुमेंट्स दे रखे हुए हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कौन सा आर्गुमेंट्स हमारा करेक्ट है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और उसके लिए आप कोई रीजन भी दीजिए कि ये क्यों गलत है या क्यों सही है। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स, टू टेल्स, और वन ऑफ ईच, या इसमें से कोई भी एक। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अगर हम किसी कॉइन को टू कॉइन्स को अगर हम साइमल्टेनियसली उसे क्रॉस करते हैं प्यारे बच्चों, तो उनके आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी 4 होंगे हमारे। एक हो जाएंगे हमारे हेड या हेड, दूसरे हो जाएंगे हमारे हेड या टेल, तीसरे हो जाएंगे हमारे टेल या हेड, और चौथे हो जाएंगे हमारे टेल या टेल। तो प्यारे बच्चों, ये तो आउटकम्स हमारे 3 हैं।
और इन्होंने दे रखा हुआ आउटकम्स केवल, सॉरी ये तो आउटकम्स हमारे 4 है, बुक में दे रखा हुआ टोटल आउटकम्स 3। ये तो हमारे गलत हो गए स्टेटमेंट्स। हम लिखेंगे नो, these statements are incorrect because total outcome is 4। ये हमारे आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट है, उसको मैं फर्स्ट पार्ट को मैं इरेज करता हूँ। If a die is thrown, if a die is thrown, there are two possible outcomes. There are two possible outcomes, and odd number अथवा an even number or an even number. Therefore the probability of getting therefore the probability of getting an odd number odd number 1/2। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला हुआ इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। प्यारे बच्चों, अगर डाइस को फेंका जाते हैं तो उसमें दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या तो इवन नंबर होंगे या तो ऑड नंबर होंगे। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 1/2। तो प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी क्या हमारे 1/2 होंगे ऑड नंबर से, यही हमसे पूछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, डाइस को 1 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों, डाइस को जब हम फेंकते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑड नंबर क्या है 1 3 एंड 5। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 ऑड नंबर्स हमारे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स 3 अपॉन टोटल आउटकम हमारे 6 है, तो ये हमारे 1/2, ये हमारे आंसर हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, हम लिख देंगे यस
these statements are correct। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका आज पूरा क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक भी एंड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 10 ऑल टॉपिक एंड टुडे। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने जब इसको जहाँ से स्टार्ट किया प्यारे बच्चों, उसको मैंने ख़त्म भी किया। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको दोबारा बताऊंगा। प्यारे बच्चों, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट टाइम एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।